इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक दिलचस्प एक रिपोर्ट है कि लुटेरों और चोरों के लिए खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है कि काबीना भत्ताखोरी को रेगुलराइज करने जा रही है। उसके पीछे क्या क्या असबाब है, इसके मतलब तफसीलात से पूरे आपको आगाह करेंगे। बाकी बड़ी ईद की आमद है, तो बड़ी ईद जानवर कितने महंगे, ये तो गुजारा कैसे होगा। तो करप्शन भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। और बाकी रमज़ान पे के जब किसको याद आ गया, मुझे जो थोड़ी सूझबूझ है कि उसमें कुछ जो है हसास इदारों की भी हिलजुल हुई है, तो आज उसके भी वो तफसीलात मंगवाए गए हैं। बाकी एक एंटी करप्शन का किस्सा भी मैंने आपको बताया था गुज़श्ता व्लॉग में, वो इतना कोई आसान काम नहीं है। अगर इसमें कुछ इधर उधर मामला हुआ तो ये सीधा मामला कोर्ट में जा सकता है। उसकी तफसीलात, वो कहाँ से डिमांड क्या थी, कैसे वो मामला शुरू हुआ और फिर एंटी करप्शन तक गया। अब एंटी करप्शन वालों की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, उसके मुतल्लिक भी तफसीलात से आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये एंटी करप्शन वाली, ये वो बड़ी करप्शन वाली जो है वो उसके बाद आते हैं कि वो जो एंटी करप्शन वाला मैंने आपको मामला बताया था पहले गुज़श्ता व्लॉग में भी, कि वो महकमा खुराक का वाक़या है। वो कोई इतना आसान मामला नहीं है। अब उसके हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं। वो एंटी करप्शन तक क्यों गया, ये ज़िला खैरपुर का मामला, 17 जून को मेरे ख्याल में वो शोकाज़ हुए कि जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं नसरुल्लाह चांडियो साहब और वो इरफान जोखियो खैरपुर के DFC थे, उन्हें हटाया तो गया, शोकाज़ भी हुआ। फिर वो 25 जून को वो मामला भेजा गया है एंटी करप्शन चेयरमैन को कि आप इसकी FIR करें या ये करें। तो मुझे जो लग रहा है, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि शायद वो एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 में आएगा। अब वो मामला उठा कहाँ से, ये एंटी करप्शन के पास गया क्यों? मेरी ये मुसद्दक़ का इतला है कि डिमांड की गई उनसे कि जोखियो वालों से कि भाई 50 लाख दें तो मामला ये रफ़ा दफ़ा, बस मामला इतना था कि उसमें 20 लाख रुपए मिनिस्टर के जाएंगे, बाकी 2 बड़े अफसरान जो है वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी, 30 लाख रुपए उनके। तो वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो ऐसा ख़तरनाक किस्म का एक शोकाज़ नोटिस बना के जो उन्होंने किया और वो एंटी करप्शन को भेजा गया है। अब एंटी करप्शन वाले उसमें क्या करते हैं, भाई ये मामला सिर्फ 2 अफसरान तक महदूद नहीं है। एंटी करप्शन वालों साहिबान को भी बताता चलूँ, ये पूरी एक चेन है। आपके लिए भी बेहतर होगा इसको अगर इंक्वायरी शुरू करेंगे तो बड़े बड़े इसमें आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया कि इसके जो मास्टरमाइंड, असल जो करप्शन का बीज बोया वो डायरेक्टर फूड ने बोया, वो भी उसके लपेट में आएगा। आप इंक्वायरी शुरू तो करके देखें। और मेरे तक जो इतला आ रही है कि खुद इसमें जब आप इंक्वायरी करेंगे तो एक वो वॉइस मैसेज भी आएंगे। वो वॉइस मैसेज किसके हैं, किसने सेक्रेटरी खुराक को क्या कहा है, किस टाइम पे, उसका जवाब नहीं मिला। और उसके बाद ये कैसे ये मामला बना। अगर ये FIR हो गई तो फिर तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। कैसे इंक्वायरी के बगैर ये, ठीक है एंटी करप्शन वालों को लातादाद उनके पास अख्तियारात हैं, वो जी में आए जो करे, अंडा दे बच्चा दे, वो उनके पास है। लेकिन बाद में क्या होता है, कितने केसेस जो एंटी करप्शन के वो टिके हैं। खुद जब कोर्ट में केस जाते हैं तो वहाँ भी एंटी करप्शन वाले, वहाँ भी तो वो लेन देन ही करते हैं। खुद कोर्ट में केस कैसे कमज़ोर होते हैं। तो बेहतर है कि ये इसकी मामले की बारीक बनी, ये सिर्फ जो है 2 अफसरान तक करप्शन महदूद नहीं है। ये अगर खुलेगा तो मुझे लग रहा है कि वो अफसरान अगर इन्होंने ऐसे ही FIR कर ली तो वो कोर्ट में ज़रूर जाएंगे यकीनन, क्योंकि उसमें अब डिजिटल मीडिया का दौर है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है। अब तो पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, किसी की कोई बात छुपती नहीं है। तो बाकी आगे बढ़े। नाज़रीन, बड़ी ईद है, अब जानवर इतने महंगे तो करप्शन भी बड़ी चाहिए। एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कराची की एक फ्लोर मिल, अब उसका नाम मैं क्या लूँ, कि उनके 68,000 बोरी इन्होंने वो भी डील की थी तो ज़्यादा वो पकड़ी। अब 68,000 बोरी में से तकरीबन 50,000 बोरी की पेमेंट ठट्टा से कराई गई, क्योंकि वहाँ उनकी जो है वो पेमेंट पड़ी हुई थी। वो लांडी के 3 नंबर गोदाम और उन पे जो है वो मुंतकिल हुई तो वो पोर्ट कासिम से ही। अब उसमें क्या मामला आया है कि मेरी इतला है कि ये जो बड़ा साहब है महकमा खुराक का नंबर 1 इंतज़ामी अफसर, जो 6 दिन से ये इंटीरियर में बैठे हुए हैं, कंबर शदाद कोट भी गए, दादू भी गए, लाड़काना सक्कर गोट की, तो वहाँ जाने से पहले बुलवाया। अब उसके वो मुखबर हैं, 2 लोटे जो उसके साथ होते हैं, तो मकसूद गुमरो चपरासी डिप्टी डायरेक्टर जो है कराची और हैदराबाद का, और वो अल्ताफ़ बराए फार्म हाउस जो मक्सी जो असिस्टेंट है, जिन्हें उन्होंने DFC से भी नवाजा है, वो क्यों नहीं नवाजेंगे।
تو वहाँ का 3 नंबर गोदाम का ये सुनते जाएं, उनका इंचार्ज है मस्ट डहर, उनको बुलवाया। अब बुलवाया कौन, उसको गाड़ी में भी मेरी इतला है कि लेके जाने वाला खुद ये मक्सी, अल्ताफ़ मक्सी साहब ने बुलवाया। खुशी खुशी चले गए। साहब ने बेटा कि हाँ भाई, आपने वहाँ से जो गंदम आई उसमें से क्या है, उसमें से कि यही है कि ये मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि 3 नंबर गोदाम पे जो कांटा लगा हुआ है उसमें बड़ा खांचा है। इधर से गाड़ी आई तो वज़न जो है उसका खाली गाड़ी का ज़्यादा, भर के आई तो उसका कम। वो इस तरह के वो 1-2% वो कांटे की मार देते हैं। तो फी ट्रक पे तकरीबन जो है 3 बोरी उन्होंने बचाई, तो 1% गंदम। तो वो यही डील हुआ कि भाई ये 2 गाड़ियाँ आप, ये ईद आ रही है, ये बकरा ईद है, ये करना है, तो 2 गाड़ियाँ आप निकालें। 2 गाड़ियों का मतलब कि तकरीबन 600 बोरी को 600 बोरी की कीमत तो आप बताएं 7,500 रुपये की गंदम की 1 बोरी, तो वो आप निकालें। वो जो कोई मसला नहीं है सर जी। और ये ऐसी करप्शन है कि इसका कोई सबूत भी नहीं, क्योंकि वो जब वो गोदाम खाली हो, लाखों 10 लाख बोरी गंदम पड़ी है, वो क्या है, और वो हाँ वो एक्सेस में थी गंदम। उन्होंने जाके 2 के बजाय 5 गाड़ियाँ निकाली। अब ये मिनिस्टर को पता है या नहीं है, 5 गाड़ियाँ जी। और वो कहाँ गई, अब इस मरतबा वो जो है ना वादी मेहरान, वो वहाँ नहीं गई। इस मरतबा वो एक और फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल का नाम बता दूँ, उस फ्लोर मिल से उन्होंने सौदा किया। वो चोर फ्लोर मिल, उन्होंने अब मदनी सबका भला करे। अब ये है, अब वो मामला यहीं तक वो महदूद नहीं है। अब वो जो मिल वाला है, मुझे कोई बता रहा था कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उससे मज़ीद 3 करोड़ रुपए के फूड डिपार्टमेंट वाले लगे हुए हैं कि अभी भी उनके पास, क्योंकि गंदम तो पड़ी हुई है उसके पास, वो एक बड़ा फूड इंडस्ट्री है, उनके बेकर्स, ये सिर्फ फ्लोर मिल नहीं है वो भी। और जो मुतलका थाने के हदूद वाले हैं वो भी इस चक्कर में, उनको भी, अब थाने वाले तो थाने, पुलिस तो पुलिस होती है ना, वो भी इस चक्कर में कि 5 करोड़ हमें भी दें। अब वो फंस गया है, वो परेशान कि मैं मिल भी बंद करूं। मुझे कोई बता रहा था कि मुझे किसी ने नंबर भी भेजा उसका कि इससे बात करें। मैंने कहा बात करना मुनासिब नहीं है, मैंने बात नहीं की उससे, सच्ची बात है। लेकिन ये क्योंकि मेरी वो मुसद्दक़ा इत्तला है कि अब वो पुलिस वाले अलग अलग हुए हैं, वो अलग लगे हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा कोई मामला उनका जो है ठंडा जाके हुआ है। बाकी इसी से जुड़ा हुआ कि मैंने आपको पहले कई मरतबा बताया था कि इन्होंने रमज़ान पैकेज जो दिया, मैंने कहा ये ढोंग है, फ्रॉड है। उनमें से कराची की 84 फ्लोर मिलों में से 64 फ्लोर मिलों ने तो वो उठाया ही नहीं। आज एक लेटर पे मेरी नज़र पड़ती है, डायरेक्टर फूड साहब ने लेटर निकाला है तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को कि जो रमज़ान पैकेज में गंदम की दी थी उसके तफसीलात भेजें, कितनी किस मिल और फ्लोर मिल को कितनी गंदम दी और कितना उन्होंने आटा सप्लाई किया, ये क्या। अब वो रमज़ान पैकेज कहाँ, ये अब जो है वो बकरा ईद चल रहा आने वाली है, अब जाके वो क्यों हुआ है। मुझे जो महसूस हुआ कि इन्होंने जो फूड डिपार्टमेंट वालों ने उसमें से जो टारगेट रखा था कि इतनी कमीशन आएगी, एक तो वो नहीं आई। दूसरे मुझे काफ़ी दिनों से ये इतला थी कि इसमें एक हसास इदारे वाले वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो 3 नंबर गोदाम पे भी गए थे, उन्होंने वो कुछ वो बयानात भी लिए थे। और उसमें मुझे जो महसूस हो रहा है कि हाँ ये उसमें गड़बड़ तो हुई, करप्शन तो हुई। और मैंने एक फ्लोर मिल का नाम बताया था कि जिसने रमज़ान पैकेज की गंदम उठाई भी नहीं, बाकी जो चोर फ्लोर मिले थी कराची की, उनकी गंदम उठा के उन्होंने पीसी, उनको सिर्फ उन्होंने पैसे दिए और आटा तो सप्लाई हुआ ही नहीं, 10% भी नहीं हुआ। तो उसमें कुछ मुझे जो थोड़ी स्मेल आ रही है वो ये, मेरी आदत है सच बताऊंगा, किसी को फ़ायदा होता है किसी को नुकसान। उसमें खुद जिन फ्लोर मिलों ने ये गंदम नहीं, तो उनको भी थोड़ा महसूस हुआ है कि ये इतना खांचा ये कैसे कर गए, हमने तो नहीं उठाई। उन्होंने तो वो नेक नीयती में नहीं उठाई थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उन्हें ये अंदाज़ा था कि ये भी नहीं उठाएंगे, तो वो भी है। लेकिन इसमें एक हसास इदारा, हाँ सिविलियन नहीं, हाँ वो उन्होंने जो है थोड़ी वो उसकी हिलजुल की है। तो अब वो डायरेक्टर साहब का ये लेटर आ गया। अभी आपको असल खबर की तरफ बढ़ते हैं जानिब कि मैंने आपको बताया कि भत्ताखोरी को रेगुलराइज किस तरह किया जा रहा है। अब कल सिंध कैबिनेट की मीटिंग थी 5 तारीख को, वो मुलतवी हो गई है। अब वो 7 जुलाई को जो है वो मीटिंग जो है मेरे पास वो एजेंडा आ गया सारा। उसमें एक एजेंडा तो पहले से ही महकमा खुराक का मौजूद है माफ़ कीजिएगा, पहले से ही उसमें एक एजेंडा मौजूद है कि एनएलसी का मामला। अब एनएलसी का मामला, इससे वो मामला वो जो आपको बता रहा हूँ कि वो खुशखबरी वाली वो बात ये नहीं है, ये अलग है कि एनएलसी का एजेंडा है। एनएलसी का एजेंडा क्या है कि एनएलसी को ठेका गंदम ट्रांसपोर्टेशन का, महकमा खुराक के, उन्होंने गंदम उठाई। अब उन्होंने जो टेंडर किए थे अप्रैल में मेरे ख्याल में वो हो गए। तो अब ये मामला आया है, ये थोड़ा वो मामला जेन्युइन भी है कि 27 में से जो तेल के नर्ख बढ़े हैं, डीजल के नर्ख, ज़ाहिर है 120, 125, 30 रुपये फ़ी लीटर डीजल बढ़ गया। तो अब उनकी रिक्वेस्ट आई थी एनएलसी वालों की, फूड डिपार्टमेंट वालों को, कि भाई अब जो ये तो हो गया सो हो गया, अब जो हम गंदम उठाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके हमें जो है रेट रिवाइज़ करके दें।
ज़ाहिर है इतनी महंगाई, सब किराए बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, जब तेल बढ़ गया तो वो एक वो मुझे वो लग रहा था कि ठीक है ये मामला वो सही है, तो ज़ाहिर है वो कैबिनेट में आएगी, क्योंकि टेंडर पहले हो चुके हैं, तो सिंध कैबिनेट ही उसी की मंजूरी देगी, तो फिर वो मामला उनको आगे बढ़ेंगे। उसमें ऐसी कोई वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कबाहत वाली बात हो। बाकी असल जो मैंने आपको बताया कि लुटेरों के लिए खुशखबरी वो क्या है, ये बार बार आपको बताता रहता हूँ कि 30 जून को क्लोजिंग हो गई फूड डिपार्टमेंट में। अब जो है मामला बंद होना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए, ताकि जो है ओपन मार्केट में रेट कम हो, नीचे आए नहीं। ये जो सेक्रेटरी साहब जो गए हैं ना वो वहाँ पे वो घूम फिर के वो आए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने पहले ही मैंने आपको बताया था कि इनकी नीयत नहीं है, ये कहेंगे कि जब तक गंदम की रिलीज़ जारी रहे, शुरू ना हो, तब तक इनकी बत्ताखोरी जारी रहे। बत्ताखोरी कैसे जारी रहे, अगर ये क्लोजिंग हो गई तो फिर जो भी ओपन मार्केट में गंदम आएगी वो बगैर किसी रोक टोक के किसी को ट्रक रोक कर उस पर जो 1-1.25 फी ट्रक पे कमीशन बटोरने का वो मौका नहीं मिलेगा। तो वो कैसे हाथ से जाना चाहिए। ये जो रोज़ की जो है 2-2.5 करोड़ रुपए की कमाई है, ये जारी रखी जाए। और दूसरी बात कि अगर ये क्लोजिंग हो गई तो फिर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का मरहला आ जाएगा, क्योंकि 30 जून से पहले ही क्वार्टरली फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। नाज़रीन, फूड महकमा खुराक में जितनी भी गंदम है उनके जो है हर 3 माह के बाद वो 30 जून से ड्यू है, वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि नहीं अभी तक गंदम की ख़रीदारी हो रही है। अगर वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में आपको बताऊं कि वो है, वो लिफाफा वेरिफिकेशन ही, वो सारा कुछ वो चाचा मामा एक दूसरे को वो बचाते हैं। लेकिन इन्होंने जो शो की है कि 9 लाख टन गंदम, 90 लाख 10,000 इतनी हमने गंदम करे, उनमें से 20 लाख बोरी 13 अरब रुपए की गंदम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। वो खा के उन्होंने कर ली है। वो जो बदर की रो ये वो आपको सब किस्से में बताता हूँ। बल्कि ये मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि आपने जो उम्मत अखबार में मुझे खबर दी है, ये कम है, 30 लाख से ज़्यादा गंदम की मौजूद नहीं है। ये चालान बिकेंगे, फिर वो सरकारी रेट पे सारा कुछ, और इससे इतना शदीद बहरान पैदा होगा आटे का जब नहीं होगी गंदम, पहले ही इनके पास नहीं है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि जब नवंबर दिसंबर में आटे के रेट क्या होते हैं। तो असल बात पे कि लुटेरों को माफ़ी क्या, लुटेरों के लिए खुशखबरी। कब सिंध काबीना में ये मामला आएगा कि हमें क्लोजिंग बढ़ा के दें, हमारी कुछ पेमेंट रुकती है, हमारे जो है ये इतनी जो हमने कैप्चर वीट की है उसकी भी पेमेंट रुकती है, और इन्होंने ड्रामा किया है कि वो हमने नई गंदम भी ली है। अब ये सारा मुफाद आमा में कि हम ये गंदम के सारा धंधा चलने के लिए, और मुझे जो लग रहा है कि अब काबीना क्या करेगी, जो मुकेश चावला साहब चाहेंगे वही होगा। चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी उसके आगे ढेर है। चीफ सेक्रेटरी कुछ भी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, जो चीफ मिनिस्टर कहेगा वही करेगा, और बाकी काबीना के मेंबरान कुछ भी नहीं करेंगे। ये भत्ताखोरी को रेगुलराइज करने की मंजूरी देंगे कि यहाँ जाके गंदम पे भत्ताखोरी वसूल करें, खुर्द बुर्द करें, जब तक गंदम की रिलीज़ हो, फिर नहीं भत्ताखोरी वो रिलीज़ पे जो है गंदम की वो शुरू हो जाएगी। तो ये खुशखबरी है इन लुटेरों के लिए जो रोड की कमाई खाते हैं गंदम पे। ये सिंध काबीना ये रेगुलराइज़ करना है या नहीं, सिंध काबीना की मंजूरी आ गया, हाँ भाई ठीक है, आप 31 जुलाई तक चले जाएँ। 31 जुलाई तक भी इनका पेट नहीं भरेगा। इन्होंने जानबूझ के पेमेंटें रुकवाई है, जानबूझ के इन्होंने ये जो गंदम दिखा रहे हैं। वो मुझे वो कोई बता रहा था कि भाई वो गाजी ख्वावड़ में जो है वो गए सेक्रेटरी साहब, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी, वहाँ उन्होंने पहले ही कमिटमेंट की हुई थी। फ्लोर मिल वालों ने जो है बक्सी से कि इतनी गंदम इतनी इतनी देंगे, वो सिर्फ दिखावा था कि देखें अभी तक हम गंदम पकड़ रहे हैं ये है। तो इसीलिए जो है एक जवाज़ बनाया जाए, किस तरह अंधेरे में रखा जाए सिंध कैबिनेट को। लेकिन सिंध कैबिनेट क्या करेगी, चीफ सेक्रेटरी कुछ भी नहीं करेगा, वो सब कुछ वो दे रहे हैं। अब वो क्यों ना बढ़ाए, क्योंकि एक राज की बात और भी बताऊँ कि ये जो महकमा खुराक का बड़ा अफसर है ना, बड़ा नंबर 1, वो जो 2 नंबरी अफसर वो तो अलग है उसके, तो उन्होंने तो पहले ही रियो गाड़ी एक जो है ले ली थी फ्लोर मिल वाले से। जब जो है वो नंबर 1 अफसर को पता चला तो उसकी भी असरत हुई कि ये क्या है। अब क्यों ना ये बढ़ा दें चोरों के लिए, लुटेरों के लिए। तो जो सोल एजेंट है डिपार्टमेंट का, आप बताता हूँ दलाल, उसने रोको रियो गाड़ी 92 लाख की, उस नंबर 1 जो है अफसर को, जो है ना अपने आप को ये जो है छलांगे बलांगे लगाता है, वो उनको लेके दिए। अब जब ऐसी जो है वो तवाइफ मिले तो फिर वो गंदम का वो रेट वो तो रिवाइज़ करना, भत्ताखोरी को रेगुलराइज़ करना तो उनका हक बनता है कि वो किसी भी तरह उसको रेगुलराइज़ करके दें, वरना उनका वो गुजारा होगा। बाकी आप देखेंगे ईद के बाद कौन कहाँ रहता है। ईद के बाद हो सकता है कि कोई अफसर जो है वो इधर उधर हो जाए, ईद के बाद या लौटे ही नहीं, ये करे, लेकिन गाड़ी तो मिल गई ना।
अब गाड़ी मिल गई तो भत्ताखोरी रेगुलराइज कराना ज़रूरी है, उसका सिला भी तो जो है मिले। बाकी रहा आटे के मामले को वो आप भूल जाएँ, ये इतना बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये 150 रुपये तक आटे के रेट चले जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।